हेलो एवरीवन। आज हम क्षेत्र मिति के वृत्त के 13 और 14 क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग करते नहीं हो यार, इसीलिए पहले बोलना पड़ रहा है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। एक वृत्तीय मार्ग की आंतरिक परिधि 440 मीटर है। मार्ग की चौड़ाई 14 मीटर है। मार्ग के बाहरी वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है? वृत्त का व्यास, वो भी बाहर वाला। ठीक है। अब मार्ग की चौड़ाई 14 मीटर दी गई है और परिधि 144 मीटर दी गई है। ठीक है। ये अपने क्वेश्चन में जो दिया गया है और जो ज्ञात करना है उसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते कर जाते हैं और समझते भी जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो दिया है उसको मैं पहले लिख लेता हूं। तो क्या क्या दिया गया है? परिधि, तो परिधि यहां मैं लिख लेता हूं। परिधि 440 मीटर। ठीक है, इसको मैं लिख लिया। और चौड़ाई, इसको कैसे भूल सकते हैं, इसको भी लिख लेते हैं 14 मीटर। अब अपने को ज्ञात करना है व्यास। ठीक है। तो व्यास ज्ञात करने के लिए पहले अपने को त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। सबसे पहले तो वही ज्ञात करना पड़ता है, त्रिज्या। तो पहले परिधि का मैं सूत्र लगाता हूं। परिधि बराबर क्या होता है? परिधि यहां पर दिया गया है और उसका सूत्र होता है 2πr। तो यहां मैं 440 को लिख देता हूं और 2πr 22/7 और r की वैल्यू अपने को पता नहीं है, तो जैसे का तैसा। ठीक है। अब हम जानते हैं पक्षांतर करते हैं, सिंपल सी बात है। तो r को छोड़ के ये 2 और 22 का गुणा करके 44 करेंगे और 44 को फिर यहाँ सीधा सीधा अपना पक्षांतर कर देंगे। तो ये 440 और 7 ऊपर चला जाएगा और 44 नीचे। फिर मैं सीधा कटा देता हूँ और ये कितने बार में कटेगा? तो 10 बार में कटेगा। और 7 और 10 का गुणा करके अपने को प्राप्त हो जाएगा 70। ठीक है। अपने r निकल आया। अब r निकल आया त्रिज्या, तो हम आगे आराम से हल कर सकते हैं। देखिए अपने को जो त्रिज्या प्राप्त हुई है 70, ये पूर्ण त्रिज्या नहीं है। क्यों पूर्ण त्रिज्या नहीं है? एक बार हम क्वेश्चन में वापस लौटते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है। मार्ग की चौड़ाई 14 मीटर है। मार्ग की बाहरी वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। मतलब ये चौड़ाई उसके अंदर है और उसके बाहर वाला वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है। तो ये चौड़ाई को पहले जोड़ देंगे हम उसमें, ये त्रिज्या में, तो अपने को पूर्ण त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद में हम व्यास ज्ञात कर देंगे वृत्त का। तो चूंकि, ठीक है, मैं चूंकि लिख देता हूं, बाहिर्गत, ठीक है, त्रिज्या, ये तो अपना त्रिज्या हो गया सीधा। तो बाहिर्गत त्रिज्या भी तो निकालना है ना। तो 70 + 14, दोनों चौड़ाई वाला जोड़ रहे हैं तो कितना होगा? 84। ठीक। अब उसके बाद व्यास ज्ञात करेंगे। तो बाहिर्गत, ठीक है, वृत्त का व्यास बराबर 2r। अपन जानते हैं व्यास की वैल्यू कितनी होती है? 2r। तो 2 और r को जोड़ेंगे, r का गुणा करेंगे 84, तो कितना होगा? जस्ट डबल 84 का 168 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो हम 13 क्वेश्चन तो हल कर लिए और 14 क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। ये आ गया आपका 14 क्वेश्चन। एक 7 मीटर चौड़ी सड़क एक वृत्ताकार बगीचे को घेरती है।
बगीचे की परिधि 352 मीटर है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने पास परिधि है 352 मीटर और ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है। पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे, फिर इसको पूर्ण त्रिज्या बनाएंगे और पूर्ण त्रिज्या बनाने के बाद क्षेत्रफल का सूत्र रख के हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हल करते करते सीखते जाते हैं। तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया है अपने पास? अपने पास दिया गया है सड़क की चौड़ाई 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर। और परिधि परिधि भी दी गई है। परिधि कितना दिया गया है? 352 मीटर। ठीक है, तो सीधा मैं परिधि के सूत्र में रख के हल करना शुरू करता हूं। तो परिधि बराबर 2πr होता है। तो 352 बराबर 2 बराबर 22/7 और r तो अपने को पता नहीं है, तो उसको जैसे का तैसा। और अब सीधा पक्षांतर कर देता हूँ। 352 इंटू 7 और 22, आर को यहीं रख देते हैं। ठीक है, अब क्या क्या कटता है उसको कटा देते हैं। ये 44 हो जाएगा। सॉरी, 2 को भूल जा रहा था। ये 2 और 22 का गुणा करके ये 44 हो जाएगा। अब सीधा सीधा कटा देते हैं। क्या क्या कटता है उसको, तो मैं सीधा 44 से कटाऊंगा, एकदम जल्दी कट जाए। और 44 अट्ठे 352 होता है। और 7 और 8 का फिर गुणा करते हैं और गुणा करने पर 8 सत्ते 56, ये निकल आया आपका आर। अब आर निकल आने के बाद देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह हम दोबारा पहले मार्ग प्लस बगीचे की त्रिज्या, मार्ग और बगीचे को जोड़ेंगे और पूर्ण त्रिज्या प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो मार्ग प्लस बगीचा, तो मार्ग कितना है? 56 है, तो 56 लिख देता हूं। और उसके बाद में त्रिज्या, वो चौड़ाई उसकी 7 है, बगीचे की सड़क की चौड़ाई 7 है। ठीक है, तो अब दोनों को जोड़ लेता हूं, तो जोड़ने से अपने पास 63, ये पूर्ण त्रिज्या है। ठीक है, अब क्षेत्रफल का सूत्र रखते जाएंगे, लेकिन ये दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। इसमें सड़क और मार्ग का क्षेत्रफल एक तरफ और बगीचे का क्षेत्रफल एक तरफ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सड़क और मार्ग का क्षेत्रफल एक तरफ रखेंगे और बगीचे का क्षेत्रफल एक तरफ रखेंगे। क्यों रखेंगे, थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए बगीचा है एक गोला वाला और अपने को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। और अपने पास क्या क्या प्राप्त है? ये सड़क प्राप्त है और सड़क का मार्ग है। तो यहाँ से जैसे सड़क निकलती है ये उसके ऊपर से, तो पिछले वाले क्वेश्चन में ये ऊपर वाला ज्ञात करना पड़ा था और अभी के क्वेश्चन में ये नीचे वाला ज्ञात करेंगे, तो घटाना पड़ेगा अपने को। क्वेश्चन हल करते करते समझिएगा तो ज्यादा आसानी होगी। देखिए सड़क और मार्ग का क्षेत्रफल माइनस बगीचे का क्षेत्रफल
और अब देख, बगीचे का क्षेत्रफल और सड़क का क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर 2, इधर भी पाई आर स्क्वायर 2। अब पाई आर स्क्वायर 2 और पाई आर स्क्वायर 2 मैं यहाँ थोड़ा बगल में ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ। पाई और पाई को रहने देते हैं, अभी नहीं उसकी वैल्यू रखते हैं। और ये स्क्वायर तो पता है अपने को, आर वाला, आर क्या है इसमें 63, और इसमें आर क्या है 56, तो उसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में कैसे हल करना है पता है अपने को। जब दो संख्याओं के वर्ग बराबर होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, जिसका वर्ग नहीं होता है उसको एक तरफ कर देते हैं और जिसका वर्ग होता है उसको दूसरे तरफ कर देते हैं। तो इसका अगर हम वर्ग निकालें तो 3969 होगा, और इसका वर्ग निकालें तो 3136, और ये भी वर्ग में। अब वर्ग हट गया, ठीक है, ये वर्ग हट गया, गलती से लिख लिया था। अब इसको हम घटा लेते हैं और ये सूत्र अभी रखते हैं और इसको हम घटा लेते हैं, तो कितना आएगा 833। यहां दिख नहीं रहा है, मैं दूसरे जगह लिखता हूं। 833 7 से कट जाएगा, तो मैं इसको कटा लेता हूं बिना टाइम वेस्ट किए, और ये 119 बार में जाएगा। तो 119 मैं डायरेक्ट लिख लिया, और 22 गुणित 119 कर लिया। 22 इंटू 119 बराबर कितना होता है 2618 मीटर स्क्वायर। यह है आपका आंसर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगना ही लगना है। यह आ गया आपका आंसर।